क्या नाम है सर आप? मेरा नाम हरपाल सिंह नाम। कहाँ से हैं आप? हरियाणा से हूँ। हरियाणा में कहाँ से? हरियाणा डिस्ट्रिक्ट सोनीपत। क्या बोलेंगे सर, आज तो हरियाणा में जो हुआ, सुबह तक लग रहा था राहुल गांधी जी की जलेबी वाली फैक्ट्री लगने वाली है, शाम तक जलेबी वाली फैक्ट्री बीजेपी ने लगा ली। क्या बोलेंगे, ये जो तख्ता पलट हुआ एकदम से, कैसा देखते हैं इस चीज को आप, क्योंकि आप खुद हरियाणा से आते देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने बड़े भाई नायब सिंह सैनी जी को बधाई देना चाहता हूँ और बड़ा आज मेरा दिल बड़ा खुश हुआ है कि नायब सिंह सैनी आज सीएम बने हैं दूसरी बार हरियाणा प्रदेश के। और ऐसे परिवार से अगर सीएम बनते हैं दूसरी बार, अब इनको मौका मिला है पूरा काम करने का। अब हमें उम्मीद है कि हरियाणा लोगों का विकास नायब सिंह सैनी जी कराएंगे। काफी साधारण फैमिली से आते हैं, बहुत ही गरीब फैमिली। बिल्कुल, मैं मिला हुआ हूँ सैनी साहब से, मैं उनकी कदर करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ और संघर्ष उन्होंने जो किया है जमीनी स्तर से उठकर, और आज दूसरी बार जो सीएम बने, पहले तो बोलते थे कि सीएम वैसे बना दिया इनको, अब तो पूरा पूर्ण बहुमत से नायब सिंह सैनी जो सीएम बने हैं वो इसलिए बने हैं कि जनता की पसंद है। अच्छा, ये जो बोल रहे थे कुछ लोग, खासतौर से बड़े पत्रकार और कांग्रेस वाले, कि जो कांग्रेस की है वो हवा चल रही है, आंधी चल रही है, सुनामी आने वाली है, ये क्या हो गया सुनामी को? एक पहुंचते पहुंचते तक सुनामी ठंडी पड़ गई। देखिए, कांग्रेस पार्टी मजबूत पार्टी थी और विपक्ष में भी मजबूत थी और बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो कांग्रेस की हवा जो जहाँ से निकली वो सबको पता है, लेकिन वो कांग्रेस की हवा इसलिए निकली क्योंकि पार्टी वही होती है जो 36 बिरादरी को साथ लेके चलती है, और 36 बिरादरी में से अगर किसी पे भी पर्सनल अटैक करोगे तो वो देखो समाज बिल्कुल नाराज हो जाएगा। अगर वो कुमारी शैलजा जी की बात कर रहे हैं, जो दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच रस्साकसी चल रही है। बिल्कुल, मैं दीपेंद्र जी का भी सम्मान करता हूं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का भी सम्मान करता हूं, वो भी हमारे आदरणीय हैं और शैलजा जी भी हमारी आदरणीय हैं। लेकिन कुछ गुटबाजी को लेके हरियाणा प्रदेश में जो कांग्रेस की लहर थी, उस गुटबाजी की वजह से हरियाणा में कांग्रेस का सफाया हुआ है। कांग्रेस से क्यों मन रूठ गया? मतलब 10 सालों बाद भी हाथ पकड़ने को तैयार नहीं हुआ कांग्रेस। देखो, कांग्रेस से मन नहीं उछला। कांग्रेस में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी मैं आपको बताऊंगा। कांग्रेस में जो धरातल, जो ग्राउंड पे लोग मदद करते थे, पार्टी के लिए काम करते थे, पार्टी का कार्य करता था, वो मायूस हो जाता था। पार्टी में काम करने वालों की कोई बूझ नहीं होती थी कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी ने अपने जो कैंडिडेट है वो पैराशूट उतार दिए और इसलिए कांग्रेस पार्टी पैराशूट कैंडिडेटों को नकार चुकी है। राहुल गांधी की कोई गलती नहीं है। नहीं, राहुल गांधी ने तो करा है काम। राहुल गांधी और जो कांग्रेस पार्टी के जो शीतल नेता थे, उन्होंने पैराशूट कैंडिडेट उतार दिए। उन पैराशूट कैंडिडेटों ने ही हरियाणा की हवा को खराब कर दिया गया। एसी वाले रूम में बैठ के फैसला कर। हाँ, ये वो बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लोगों के बीच में रहने वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाया और वो जीत गए। देखो, जनता के बीच में जो रहेगा वो चुनाव जीतेगा, अगर जनता के बीच में नहीं रहेगा वो नहीं जीतेगा। 37-38 सीट कांग्रेस भी लेके आई है और 5-6 निर्दलीय भी आए हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को अगर बहुमत मिला है, उसकी शुभकामना, प्रदेश के लोगों के लिए, हित के लिए काम कीजिए। अच्छी बात। 10 सालों बाद भी कांग्रेस पे और राहुल गांधी का जो विजन लेके चल रहे थे, वो विजन पे भरोसा क्यों नहीं किया हरियाणा की जनता ने? देखिए, हरियाणा की जनता ने चुनाव 2 मुद्दों पर लड़ा है। एक मुद्दा कांग्रेस किसको सीएम बनाएगी और बीजेपी किसको सीएम बनाएगी। वहाँ ना कोई मोदी फैक्टर था, ना वहाँ कोई राहुल गांधी फैक्टर था। ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है। लोगों ने ना तो राहुल गांधी को वोट दिया देख के, ना मोदी को दिया। क्या बोलेंगे सर, राहुल गांधी हरियाणा के अंदर ये जो जलेबी वाली राजनीति शुरू करा था, क्या हो गया आज राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ हरियाणा के? आपने जलेबी वाली राजनीति शुरू किया था। राहुल गांधी अभी तो खैर अमेरिका में है, जो पता चल रहा है। प्रियंका और ये छुट्टियां मनाने गए हैं, लेकिन जो जलेबी ये बोकर गए थे हरियाणा में, उस पे कमल खिलाया। जलेबी बो के आए थे और अब तक कमल खिल चुका है वहाँ पे। आज सबने देखा कि वहाँ पे जो चुनाव हुआ है वो अग्निवीर, जवान, किसान, पहलवान, इस मुद्दों पे हुआ और इस पे इनको मकबूल जवाब मिला कांग्रेस पार्टी को। और जो राहुल गांधी जो आप बता रहे हो, ये जात पात की जो राजनीति कर रहे हैं, इनकी वो पूरी तरह से फेल हुई है। रीजन क्या है कि इनकी जो दादी थी वो भी कहती थी जात पात की राजनीति पे नहीं आना। 80 के दशक में एक नारा चला था, जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। हरियाणा की जनता ने बता दिया, जात पे ना पात पे, मोदी जी की बात पे मोहर लगेगी विकास पे। आज जो है ये विकास के मुद्दे पर बीजेपी जो है वो वहाँ पे आई है। और JNK का जो रिजल्ट मैं देख रहा था कि वहाँ पे भी जो बीजेपी का वोट बैंक जो है, जो वोट प्रतिशत है, वो JNK में बड़ा है। हालांकि JNK मुस्लिम बहुल राज्य है, वोट बैंक बड़ा है इनका। और कांग्रेस का वोट बैंक जो है वो पहले से भी आधा रह गया है। कांग्रेस की गाली वाली आंटी जो है सुप्रिया श्री ने, तो उन्होंने क्या बोला था कि 20 सीटें नहीं आएंगी भाजपा को, और अपना नाम बदलूंगी। अब मैं लिखित में दे रही हूँ कि इनकी 20 सीटें नहीं आएंगी भाजपा की। और जोगेंद्र यादव क्या माहौल बना रहे थे कि 3 कारण है कि कांग्रेस जो है वो हरियाणा में अपनी सरकार बनाएगी। उनसे पूछा कौन से 3 कारण, कहता पहला कारण ये है कि हरियाणा में जो हवा है वो कांग्रेस की है।
दूसरा कारण ये है कि कांग्रेस की आंधी है हरियाणा में। और तीसरा कारण क्या है कि कांग्रेस की सुनामी है हरियाणा में। हरियाणा में कांग्रेस की हवा निकल गई, कुछ नहीं मिला इन्हें। ये बड़े बड़े हवाई किले बना रहे थे कि हम ये, और सभी इनके आपने देखा नहीं, जो इनके चटपटे हैं, जो ऐसे पत्रकार हैं, जो इनके वो हैं, संदीप चौधरी हैं, अजीत अंजुम हैं, लल्लन टाप हैं, किस तरह की हवा बनाई जा रही थी कि बीजेपी को पहले से भी आधी सीटें आएंगी इसी तरह की। और आपको बताऊं 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद पिछले विधानसभा चुनाव में 2019 में बीजेपी को जो सीटें थी वो थी 40, इस बार लगभग 50 के आसपास अभी जो आंकड़ा सामने आ रहा है, मैंने अभी देखा नहीं, जो लेटेस्ट देखा था वो यही था, लगभग 50 के आसपास आ रही है। कहने का मतलब ये है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद पहले से ज़्यादा सीटें लेकर भाजपा जो है वो विकास के मुद्दे पर आगे आ रही है, ना कि जात पात के मुद्दे पर। इन्होंने जाट दलित सब कुछ किया। और भवानी जो राज्य है, भवानी जो डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा की, जाट डिस्ट्रिक्ट है, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा वोट जो है वो भाजपा को मिला है। तो कहने का मतलब ये जाट की, किसान की, ये इन्होंने जिस तरह की, और बहुत अच्छा हुआ ये दिल्ली वासियों के लिए, जो नहीं ये बहुत अच्छा हुआ जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस सरकार नहीं बन पाई, खासकर आम आदमी पार्टी। आप पूछो कि अच्छा किस लिए हुआ? अच्छा इस वजह से हुआ कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, और हरियाणा जो है वो बीच में एज ए बफर जोन काम करता है। अगर इनकी गलती से वहाँ पे सरकार बन जाती तो ये क्या करते हैं, हरियाणा में जो तथाकथित किसान जो है अराजक तत्व, उनको किसान का नाम दिया गया, जबकि अच्छा किसान जो है वो अपने खेतों में काम कर रहा है, वो इस तरह के कुकार्यों में लिप्त नहीं है। ये क्या करते, अपने अराजक तत्वों को पंजाब से पुश करते, हरियाणा से गो थ्रू होता और दिल्ली में वेलकम करते, तो दिल्ली में अराजकता और ज़्यादा बढ़ती। आपने देखा ना, आज तक कभी किसी दिल्ली के सीएम के रहते कभी दिल्ली में दंगे नहीं हुए। मैं क्या बात बोल रहा हूँ, कभी किसी मुख्यमंत्री के रहते। अगर आप 84 की बात करेंगे तो 84 में कोई मुख्यमंत्री नहीं था दिल्ली में, और वो दंगे नहीं थे, वो नरसंहार था। दंगे तो तब होते हैं जब दो अलग अलग कम्युनिटी के लोग मिलकर लड़ते हैं। उस टाइम तो सिर्फ वन साइड था, सिर्फ के ऊपर नरसंहार किया गया था। और कांग्रेस को वही सिख वोट दे रहे हैं जो 84 भूल चुके हैं। मैं आपको याद कराना चाहता हूँ, वही सिख वोट देता है जो 84 भूल चुका है। आज की डेट में माहौल ये क्या है कि जो जनता है, सोशल मीडिया का टाइम है, वो सब देख रही है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। पूरा हवा बना रखा था, क्या हुआ? राहुल गांधी ये जननायक की हवा कैसे निकल गया आज? सर ये ऐसा जननायक है जो Z+ सिक्योरिटी में चलता है, और ये ऐसा जननायक है जो 35 लाख रुपए के शेयर्स खरीदता है सिर्फ एक एशियन पेंट्स के। ये ऐसा जननायक है जिसकी अभी रैली जब हो रही थी, इसकी पार्टी की कार्यकर्ता के साथ ब्रेस्ट पे इन्हीं के पार्टी के आदमी ने टच किया। महिला हूँ, लड़ सकती हूँ, कहाँ गई सुप्रिया सिन्हा? बाहर निकल के आई कि कैसे टच किया है, जो रोती थी 2 मिनट में ऐसे करेगी कि जैसे पता नहीं महिलाओं के लिए कितना है। शैलजा ने बोला, जो कुमारी शैलजा है, उन्होंने बोला कि ये इनके साथ अभद्रता हुई। कौन सा पार्टी का निकल के आया कांग्रेसी कि मेरी पार्टी की कार्यकर्ता के साथ अभद्रता हुई, और मंच पे सब ने देखी। अब बात आ जाती है उसकी, जो पहलवान है हमारी, कहती हाँ विनेश फोगाट क्या कहती है कि हमारे को तो प्रियंका ने भेजा है ओलंपिक्स में। प्रियंका ने भेजा है, मोदी जी ने नहीं भेजा, प्रियंका गांधी ने उनको ओलंपिक्स में। प्रियंका गांधी ने भेजा, ये देखो। और मोदी जी ने कुछ नहीं भेजा, उसकी बहन बबीता फोगाट ने उसका खंडन किया। क्या बोला, ये जो बोला है बहुत ही गलत बोला है। भारत सरकार भेजती है, कोई प्रियंका गांधी नहीं भेजती। और उससे पूछो जो एंटोनी मारियो का बेटा है राहुल खान, कहाँ पर है अभी? भारत में है, भारत में छुट्टी मनाने गए अपनी बहन के साथ, और बहन भी वहीं है पिंकी, अभी तक क्यों नहीं आई? बाहर निकल के हार गए। अभी होता ना वो सारे अभी ढोल बजा रहे होते, कहाँ है सारे? कपड़े फाड़ते होते, चिल्लाते भाई रोजगार। अब कहाँ गए? हिमाचल प्रदेश में 2 महीने की सैलरी मना करी है सुक्कू जी ने कि 2 महीने की सैलरी मत लेना। उस पर भी टैक्स लगा दिया। आपके देखिए जो पोटी करते हैं उसके टैक्स लगा दिया, उसके कम्बोर्ड पे उस पर भी टैक्स लगा दिया, बिजली पे भी टैक्स लगा दिया, डीजल पे भी टैक्स लगा दिया, पानी के बीच सब पे। राहुल गांधी नामक ये जो शिप है, ये सक्सेसफुल टेक ऑफ क्यों नहीं कर पा रहा है? हर बार हर चुनाव के अंदर आके मैं आपको बताऊं, एक्सीडेंट हो जाता है। सबको मैं बताऊं, राजीव गांधी कौन थे? पायलट। और वरुण गांधी कौन थे? उनके भाई के बेटे। राजीव गांधी के जो बेटे हैं राहुल गांधी, वो पायलट बनना चाहते थे, लेकिन वो पायलट उनकी माँ ने क्या किया, सोनिया गांधी ने उनको मौका नहीं दिया, उनको दे दिया नौसिखिए को। और वरुण गांधी बनना चाहते थे राजनेता, उनको नहीं बनने दिया गया। तो पहली बार जो पप्पू शब्द निकला, क्यों निकला? इनके चाचा को बोलते थे बीजेपी वाले पप्पू,
और ये वक्त इन पे खास हो गया, क्योंकि जो जलेबी, आप देखिए जलेबी की अब फैक्ट्रियाँ निकलवा रहे हैं जलेबी की। ये लोग पहले ये क्या बोलते थे कि हम क्या पकौड़े तलेंगे, हम क्या पकौड़े तलेंगे, अब आप पूछो इनसे अब क्या ये जलेबी तलेंगे। भैया जलेबी बीजेपी की तो नहीं बनी, लेकिन कांग्रेस की अच्छी बन गई। राहुल गांधी की आज जलेबी अच्छे से बन गई है। हरियाणा की जनता ने जलेबी बना दी राहुल गांधी। बना दी। ये सिर्फ जातवादी बांटने में रह गई। बीजेपी अपना खेल कर गई और ऐसे खेलना करते रहेंगे। ये बोल रहे थे मोदी जी का मैजिक खत्म हो गया देश से, और हरियाणा की जनता जो है एक जोरदार तमाचा मारने वाली है मोदी जी को इस बार चुनाव के अंदर। क्या रहा, वो हवा निकल गई जननायक की होने से पहले? वो देखो, पहली बार कोई वहाँ पे बनाया अपनी हैट्रिक सरकार, बीजेपी ने हैट्रिक सरकार बना दिया। ये क्या करेंगे अब, ये कहीं जाके उनके मजार में जाके कहीं वहाँ जाके ये अपनी चादर चढ़ाएं, उन्हीं से मनौती माने, और इनका कुछ नहीं होना है। अब ये जाके वही काम करें जो राम का, मतलब ये हर बात पे हिंदू हिंसक होता है, तो ये हरियाणा के लोगों को लग गया। ये हरियाणा के लोगों को मतलब चूहा है, और ये दिल से निकला। आज बीजेपी सरकार फिर वहाँ आ गई है, फिर आ गई है बीजेपी सरकार। होने जा रहा है राहुल गांधी का? अब लग रहा है कि लीडर ऑफ अपोजिशन बने थे, पहला चुनाव था, उसी में इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया कांग्रेस का। इटली जाएं सर, इटली जाने का ये टिकट करा लें, वहीं जाएं, वहीं आनंद करेंगे, वहीं ये कामयाब होंगे। वहीं ये बाहर में कहीं चाय वाय बेचते नजर आएंगे, दारू शराब, बस वही काम आएंगे। मोदी योगी के आगे कामयाब नहीं होने वाले। ये मोदी योगी के आगे कामयाब नहीं होने, और मोदी के आगे कामयाब भी हो जाएंगे। योगी आ रहे हैं, योगी के आगे इनका तो कुछ नहीं चलने वाला। सीधा योगी बाबा का इनको बुलडोजर, हर तरफ तो इनको बुलडोजर दिखाई दे रहा है, डर तो उसी से लग रहा है। इनका कुछ नहीं होने वाला है। क्या नाम हो गया सर आपका? सर अमन मिश्रा। अमन मिश्रा जी, क्या बोलेंगे आज जो हरियाणा के अंदर राहुल गांधी की जो फैक्ट्री बनने वाली थी जलेबी की फैक्ट्री, वो जलेबी की फैक्ट्री शुरू होने से पहले खत्म हो गई है, तो हरियाणा की जनता ने ये क्या कर दिया? ये प्रकोप है, ये जो हिंदुओं को पानी पी पी के गाली दे रहे थे, संसद में जाके उनको टारगेट कर रहे थे, हिंसक होता है, ये होता है। और हरियाणा मतलब एकदम जय श्री राम वाला राज्य, मतलब वहाँ पे ऐसे जीतेंगे ये सब बातें करके? बिल्कुल भी कोई भी। और मोदी का जादू काम आ गया। पहले भी सरकार थी, अब भी बन रही है, पहले गठबंधन में थी, अब पूर्ण बहुमत की सरकार है। उसी का परिणाम है जो हिंदुओं को लगातार टारगेट कर रहे थे। तो आपको लगता है ये जो बोल रहे थे कि पहलवान और किसान और ये हो जाएगा वो हो जाएगा? एक बात बताएं, पहलवान तो भिजभूषण का नाम ले लेके तो अपना जीत गई। चलो 5000 से वोट थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को तो डुबा दिया। कांग्रेस ने तो डुबा दिया। हाँ, उसके कांग्रेस को तो डुबा दिए। कहाँ लग रहा था आज के 10-15 दिन में, तुम्हें सही बता रहा हूँ कि जीत जाएगी, आने के बाद एकदम मंडा हो गया। बस भाई मैं एक ही चीज कहूंगा कि जलेबी राष्ट्रीय मिठाई है। राष्ट्रीय मिठाई उसी के साथ रहता है जो राष्ट्र के साथ रहते हैं। इन्होंने भाई साहब अभी क्या बोला, दिनेश फोगाट, भाई साहब भूषण शरद सिंह, भाई साहब आपने उनका नाम ले लेके आप आज एक विधायक बन गए हो, जो आपको कोई गली का एक बच्चा नहीं जानता होगा। हम तो नहीं जानते, हम ऐसे खिलाड़ी कभी नहीं जानते जो राजनीति करता हो। हमने पहले ही बोला था कि जो जंतर मंतर पे आके जो ड्रामा कर रहे हैं ना, कल वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। और ये जो आत्मा है ना, ये सच बोलता है, ये जो दिल है ये सच बोलता है। मोदी को पानी पी पी के गाली देते थे ये जब लोग जंतर मंतर पे बैठे थे, आज उसका जवाब दे दिया हरियाणा की जनता ने। गाली ये ऐसे गाली देते रहे और बीजेपी के लिए आशीर्वाद बनता चला जाएगा। 54 साल की उम्र हो गई तो मन में अटपटा सवाल आते हैं, जो जैसे जैसे बुढ़े होते जाओगे। एंग्री यंग मैन बन चुके हैं राहुल गांधी, 2 सालों से पूरा एंग्री यंग लीडर बन चुके हैं। सब मोदी नहीं हो जाएंगे, पहले मोदी तो हो नहीं सकते। जितना मन से मोदी काम करते हैं वो कभी नहीं कर पाएंगे। और ये जलेबी की जो फैक्ट्री बता रहे हैं ना, इनके ऊपर सही सूट बैठ रहा है। ये जलेबी की कहीं दुकान खोल लें, क्योंकि 54 साल की हो गई, कोई लड़की दे नहीं रहा, सरकार कौन बनाएगा इनको? अगर लड़की कोई देते तो मान जाए भी। लड़की दे रहा है यार। एक कहावत है, चींटी को लिपस्टिक लगाना, हाथी को गोद में बैठाना, और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना ये मुमकिन ही है। हाँ, मुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता। हाथी को कोई गोदी में बैठा सकता है, चींटी को कोई लिपस्टिक लगा सकता है? नहीं लगा सकता ना। तो राहुल गांधी को हम नहीं बना सकते प्रधानमंत्री।